जिस अट्रैक्टिव बॉडी को फिटनेस इन्फ्लुएंसर रखते हैं वही बॉडी ग्रीक गॉड के पास था और लड़कियों को यह बेहद पसंद है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हर कोई इसे पाना चाहता है। यह शरीर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आपको बेहद अट्रैक्टिव बना देगा। अब अगर आप ऐसा दिखना चाहते हैं जैसे आपको पत्थर की चट्टान से तराशा गया हो तो यह वीडियो देखते रहें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, और साथ ही मैं आपको साइंस बेस्ड प्रूवन वर्कआउट प्लान भी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। यह वीडियो आपको ऐसा लुक देगा जैसे आप एक ग्रीक गॉड हो। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने बॉडी की पहचान करना, ताकि आप जान सकें कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। चाहे आपका वेट और कद कुछ भी हो, हमेशा कुछ अट्रैक्टिव मसल्स होती हैं जैसे कि एब्स, चेस्ट, शोल्डर और अन्य। तो इन पर काम करना डेफिनेट फॉर्म से आपकी हेल्प करेगा, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको उसी के अनुसार अलग तरीका अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप स्किनी हैं तो यह काफ़ी आसान है, क्योंकि आपका बॉडी एक खाली स्लेट की तरह है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म शायद तेज़ है, इसीलिए आपके लिए वेट और मसल्स बढ़ाना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, चौंकाने वाली परसेंटेज में खाएं बहुत ज़्यादा। अगर आप स्किनी हैं, डर्टी बल्किंग और जो भी कुछ आपके घर में खाने लायक हो सब खा जाए। यह आपके तेज़ मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। यह एक शानदार तरीका है जिससे आप एक तेज़ मेटाबॉलिज्म वाले व्यक्ति की तरह वेट बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करके खाना पकाना शुरू करें। अब यह एक असली चीट कोड है, क्योंकि जैतून का तेल बहुत कैलोरी इक्विप्ड होता है। इसका मतलब अगर आप सिर्फ अपने खाने में जैतून का तेल डालकर पकाएं, 1 चम्मच जैतून का तेल, और दिन में 3 बार खाना खाएं, तो एक दिन में ही आप पहले से 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा ले चुके होंगे। सिर्फ जैतून का तेल ही इतनी कैलोरी दे देगा, और साथ में यह आपको बहुत अधिक एनर्जी भी देगा, क्योंकि यह एक हेल्दी फैट है। यह एक अच्छा स्रोत है। अब जबकि आप वज़न बढ़ा रहे हैं, तुम्हें अब उस फैट को मसल्स में बदलना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए एक बेसिक ट्रेनिंग रूटीन से शुरुआत करो, जैसे मंडे को चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज, ट्यूसडे को एब्स, पेट की मसल्स और पैरों की एक्सरसाइज, और वेंसडे को आर्म्स की एक्सरसाइज। अब इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट से तुम सभी मसल्स के हिस्सों को टारगेट कर रहे हो, जो एक एस्थेटिक, अट्रैक्टिव और बैलेंस बॉडी पाने के लिए ज़रूरी है। साथ ही पैरों पर काम करके तुम अजीब नहीं दिखोगे, और क्योंकि यह वर्कआउट सिर्फ 3 दिनों का है तो तुम्हारे पास बाकी दिनों के लिए काफ़ी टाइम रहेगा। अब अगर तुम स्किनी फैट हो तो आराम से सुनो, तुम इस ग्रुप का बीच वाला बच्चा हो ना, ज़्यादा स्किनी ना भारी। तुम कपड़ों में पतले दिखते हो लेकिन अंदर पेट निकला होता है। तुम्हारी बॉडी फैट प्रतिशत कम होती है लेकिन मसल्स नहीं होती। शायद तुम सफिशिएंट खाना नहीं खाते हो या रेगुलर फॉर्म से अच्छा खाना नहीं खाते हो, और जो खाना खाते हो वह भी शायद कम क्वालिटी वाला होता है। तो तुम्हें सबसे पहले करना ये है कि कार्डियो को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हटा दो। कार्डियो अच्छा है, लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं लेकिन मसल्स के साथ, लेकिन आप सिर्फ मसल्स को जला रहे होंगे जो आपके पास बची हैं, तो आपको करना ये है कि उस चर्बी को मसल्स में बदलना है जो आपके पास है, पूरी तरह से मसल्स में बदलना। इससे आप छोटे लेकिन ज़्यादा डिफाइंड दिखेंगे। ध्यान दें अपने 3 टाइम के भोजन पर, और हाई अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्थी फैट्स का सेवन करें। इससे आपका टेस्टोस्टेरॉन और मसल्स ग्रोथ बढ़ेगा विद स्पेशल वर्कआउट्स जिन्हें आपको करना चाहिए इस वीडियो के लास्ट में। आखिर में मेरे चंकी भाइयों, यू गाइज आर द बेस्ट। तुम लोग सबसे बेहतरीन हो तीनों में से। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारी चर्बी है जो बस मसल्स में बदलने के लिए तैयार है, और जो शुरुआती मसल्स ग्रोथ तुम्हें मिलेंगी वो सच में तुम्हें इस स्टेज पर पूरी तरह बदल सकती है। तो तुम्हें करना ये है कि थोड़ी सी कम अमाउंट में खाओ, जितना तुम आम तौर पर खाते हो उससे थोड़ा कम, और खाना ज़्यादा हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस से भरपूर बनाओ। साथ ही बनाए रखें एक ट्रेनिंग रूटीन जिसमें अच्छा खासा कार्डियो भी शामिल हो। ये सचमुच आपको 4 महीनों से भी कम समय में दिला सकता है एक एस्थेटिक बॉडी, अगर आपने इसे सही तरीके से किया। मैं आपको बताऊंगा खास वर्कआउट्स और वह खाना जो आपको हर स्टेज में खाना चाहिए। आप 3 स्टेज में से जिस भी स्टेज में हो, ये फ्री है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
Sosa, só quer sosa, sosa, sempre